द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। भूवैज्ञानिक ने जम्मू कश्मीर में संभावित बड़े भूकंप की दी चेतावनी। सुरक्षा बलों द्वारा हंगेरियन ट्रैकर को बचाया गया, उपचार के लिए पहुंचाया गया उधमपुर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 29 अगस्त को जम्मू बंद की घोषणा। अर्निया सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी को किया गिरफ्तार। जम्मू के बाजारों में नजर आई गणपति बप्पा की विभिन्न प्रतिमाएं, गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। अब समाचार विस्तार से। जाने माने जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एम.ए. मलिक ने बीते कल जम्मू कश्मीर में एक बड़े भूकंप की आशंका के प्रति आगाह किया है, जिसका केंद्र हिमालयी पहाड़ों में कमजोर स्थान पर बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों के दौरान 12 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाल ही में आज सुबह 4:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र भद्रवाह में रहा। बेसिकली अगर हम इस हिस्टोरिकली देखें कि ये जो टेक्टोनिकली इंडियन प्लेट जो है ये एशियन प्लेट के साथ क्रिटेशियस में कोलाइड हुआ है, तो उससे वो एक सबडक्शन जोन और वीक जोन बन गया है जो अंटायर हिमालयन बेल्ट में आता है, राइट फ्रॉम ईस्ट टू अंटायर वेस्ट अफगानिस्तान हिंदू कुश तक ये चला गया है। तो ये जो एरिया है सारा अंटायर हिमालयन बेल्ट ये एक वीक जोन है और इसमें अर्थक्वेक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब होता ये है कि जो पीरियाडिक अर्थक्वेक्स आ जाते हैं 6, 7 या 8 मैग्नीट्यूड के, तो वो एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, तो और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। जैसे हम आसाम अर्थक्वेक को देखें, कोई 100-150 साल पहले आया है, उसके बाद उत्तरकाशी में आया है, 93 में आया था वहाँ पर, और फिर अगर हम थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आ जाएं, कांगड़ा अर्थक्वेक 1905 में आया है, फिर वेस्ट मुजफ्फराबाद जो रिसेंटली 2005 में आया है, तो इससे एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब हमारा मेनली कंसर्न ये है कि बिटवीन कांगड़ा एंड मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ता है, इसमें इस 100 साल में कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, और जिसकी संभावना बढ़ जाती है कि भाई कभी भी किसी भी वक्त ये एनर्जी रिलीज हो सकती है और चांसेस अर्थक्वेक के बढ़ जाते हैं। जो हम रिसेंटली ये फिनोमेना देखते हैं अर्थक्वेक्स का, अगर हम ऑन एन एवरेज देखें पर ईयर कोई 1 मिलियन अर्थक्वेक दुनिया भर में आते हैं, मगर बहुत सारे अर्थक्वेक मोस्टली हम फील इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो लो मैग्नीट्यूड के होते हैं। उसमें हार्डली कोई 10-20 अर्थक्वेक 7 या 7 से ऊपर के मैग्नीट्यूड के होते हैं, जो कि काफी एक एनर्जी रिलीज करते हैं। अब जब इस एरिया में जम्मू कश्मीर जो अंटायर कांगड़ा से लेकर कांगड़ा से लेकर मुजफ्फराबाद तक एरिया है, इसमें 100 साल में अर्थक्वेक आया नहीं है, तो फिर ये अप्रहेंशन और ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि एक सिस्मिक गैप आ जाता है। सिस्मिक एनर्जी जो रिलीज नहीं हुई है वो किसी भी वक्त किसी भी इंटेंसिटी पर आ सकती है, मगर हम देखते हैं कि भाई साथ साथ की छोटे मोटे अर्थक्वेक आते हैं, उससे साथ साथ एनर्जी थोड़ी थोड़ी रिलीज भी हो जाती है। ये समझिए एक सेफ्टी वैल्यू की तरह होता है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है एनर्जी, तो उससे चांसेस कई बार कम भी हो जाते हैं। बट इसको हमें अगर हम दूसरी तरह से ले लें, ये प्रीकर्सर भी होता है कि एक बड़ा सा अर्थक्वेक आने वाला भी है। तो इस चीज दोनों हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। जो अर्थ साइंटिस्ट होते हैं, जो इसको इन चीजों को स्टडी करते हैं, उनको दोनों चीजों का ख्याल रखना होता है। मलिक साहब, ये जो चिनाब वैली में पिछले कई दिनों से लगातार अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इसको हमें किस नजरिए से देखना चाहिए? एक्चुअली एक स्टडी हुई थी 1962 में, एक महाराष्ट्र में कोयना डैम करके, एक कोयना रिवर पर एक डैम बनाया गया था। तो
फिर देखा गया था कि उस एरिया में अर्थक्वेक इंटेंसिटी दिसंबर 1962 के बाद काफी बढ़ गई थी और एक 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक उस दिसंबर में आया था, जो कि कोयना डैम बन गया था। तो फिर कुछ लोग इसके साथ इसको रिलेट करते हैं, भाई यहाँ पर ये बगलियार डैम एक बन गया है चिनाब बेल्ट में, डलहस्ती डैम ऑलरेडी है और नए डैम 2-4 बन रहे हैं, और क्या इससे एक्टिविटी बढ़ तो नहीं गई है। लेकिन इस चीज को स्टडी करने के लिए पूरी डिटेल्स इंस्पेक्शन की कही या इन्वेस्टिगेशन की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि ये इसलिए अब जियोलॉजिकल सर्कल्स में आता है, जियोलॉजिकल स्टडीज में, क्योंकि एक बार ऐसा स्टडी हुआ है कि वहां पर जो ये जिसको हम बोलते हैं वाटर प्रेशर या डैम इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी, वो उससे बढ़ गई थी उस एरिया में। हम भी फिर ये कहीं इसी वजह से तो नहीं आ रहा है कि भाई ये हमने एक बगलियार डैम बनाया अब नए डैम भी बन रही, कहीं ये वजह तो नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है माइनर स्केल पर, पर मेजर स्केल पर इतना बड़ा 7 या 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो ये इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी होती है डैम की वजह से, इतना बड़ा अर्थक्वेक उससे नहीं हो सकता है। इसका सिर्फ एक टेक्टोनिक बेस ही हो सकता है अगर बड़ा मेजर अर्थक्वेक आ जाए। जो ये जो डैम बेस सिस्मिसिटी है उसे माइनर अर्थक्वेक ही आ सकते हैं, मेजर अर्थक्वेक नहीं आ सकता उससे। सुरक्षा बलों ने हिमालय पर्वतमाला में उमासी लादरे में रास्ता भटक चुके एक हंगेरियन मूल ट्रैकर को सुरक्षित बचाया है। ट्रैकर को इलाज के लिए उधमपुर ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार हंगेरियन ट्रैकर एकॉक्स बर्म्स हिमालय पर्वतमाला में उमासी लादरे में रास्ता भटक गया था। इसकी सूचना मिलते ही जिला किश्तवाड़ के दुल क्षेत्र से भारतीय सेना और वायुसेना के जवान ट्रैकर की खोज में निकल पड़े और उसे सुरक्षित बचा लिया गया। स्वास्थ्य जांच के लिए उसे वायुसेना की मदद से उधमपुर ले जाया गया है। So I would like to thank the Indian Army and Air Force for finding me and taking me to safety from my trekking trip that unfortunately ended in a difficult fashion. So I'm very thankful for all the search parties and everyone involved in the operation. जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 29 अगस्त को जम्मू बंद का आह्वान किया है। अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से हड़ताल पर गए वकीलों की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। सभी न्यायिक कार्य एक छत के नीचे लाने के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन पिछले 1 महीने से चला आ रहा है और अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट एसोसिएशन द्वारा 29 अगस्त को जम्मू बंद का आह्वान किया गया है। सभा की एजिटेशन हो, चाहे आप अनएम्प्लॉयड यूथ की बात कर लीजिए, जहाँ जहाँ फार्मर्स हों, जिसके साथ भी बेइंसाफ़ी हो रही है, ट्रेडर्स हों, जहाँ जहाँ इन लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट फेयरली इनके साथ एक्ट नहीं कर रही, जॉइंटली यूनाइटेडली पूरा जम्मू सूबा जो है वो बंद रहेगा। इस सिलसिले में आज शाम को 5 बजे मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उनका टेलीफोन अभी आया था, तो एक अनाउंसमेंट हम यहाँ से कर रहे हैं और दूसरी अनाउंसमेंट हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस से करेंगे। ट्रेडर्स ने ऑलमोस्ट हर एक एरिया के जो उनके प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं या ऑफिस बीरर्स हैं, कई जगह पे वो अपने आप को चेयरपर्सन कहते हैं, उनका हमें मैसेज आगे ही आ गया हुआ है और उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया हुआ है कि जम्मू बंद रहेगा 29 तारीख को। हम जम्मू के हर एक बच्चे को, हर एक बुज़ुर्ग को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, हर एक ट्रेडर्स को, सबको हम ये अपील करते हैं एक पीसफुल बंद जम्मू जो है वो रखे, जिसका एक क्लियर मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जाना चाहिए कि जम्मू की
जम्मू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीमा सुरक्षा बल ने आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इस दौरान कुछ चेतावनी गोलियां चलाई और उसे व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। घुसपैठिए की पहचान सियालकोट निवासी मोहम्मद शब्द के रूप में हुई है। घुसपैठिए को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह सीमा पार से अन्य सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा था। गणेश चतुर्थी को लेकर 2 साल बाद जम्मू के बाजारों में काफी चहल पहल है। गणेश महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और लोगों द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बाजार में भगवान गणेश की मूर्तियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। बाजारों में गणपति बप्पा की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां देखने को मिल रही हैं और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर गणपति बप्पा जी को अपने घर पर लाने की खुशी में बप्पा के भक्तों के चेहरे में साफ खुशी देखने को मिल रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।